किसी भी पूजन या शुभ कार्य में कलश की बड़ी महिमा बताई गई है। कलश पूजन सुख व समृद्धि को बढ़ाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास है, कंठ में रुद्र का तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियाँ निवास करती हैं, जैसे वेदों में लिखा गया है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तुवश्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। तो आपने जिस तरह देखा कि कलश की कितनी महिमा है, बिना कलश के हमारे यहाँ का कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। दुर्गा सप्तशती के बिना नवरात्रि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन समय के अभाव में बहुत सारे लोग एक दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ते, तो वो इस सरल विधि द्वारा ये पाठ कर सकते हैं। इस विधि में प्रथम दिन यानी पहले दिन आपको पहला अध्याय, दूसरे दिन आपको दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है, तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है, चौथे दिन आपको 4 अध्याय पढ़ने हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। 5वें दिन 2 अध्यायों का पाठ करना है, 9वां और 10वां। 6ठे दिन 11वां अध्याय पढ़ना है। 7वें दिन आपको 2 पाठ करने हैं, द्वादश यानी 12वां और 13वां। इस तरह दुर्गा सप्तशती की एक आवृत्ति पूरी हो जाती है। इस विधि में आपको 8वें दिन हवन करना है, 9वें दिन पूर्ण आहुति करके दुर्गा सप्तशती का पूरा चरण पूरा होता है और माता रानी की पूरी पूजा मानी जाती है। अगर आप चाहो तो आप 9वीं वाले दिन पूरी दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रों में माता रानी के साथ साथ सांझी माता बनाने का भी एक अपना विशेष महत्व होता है। सांझी माता को नौरतिया भी कहा जाता है। पुराने समय में गांव के प्रत्येक घर में सांझी माता बनाई जाती थी और उनका विधि विधान से पूजन होता था। लेकिन आधुनिक समय में शहर वाले तो इसको जानते नहीं हैं, लेकिन गांव वाले भी धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। तो अगर आपको आज भी याद है सांझी माता के बारे में तो आप ज़रूर बनाइए। आपके बहुत सारे बिगड़े हुए रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, क्योंकि हमारी कुछ छोटी मोटी परंपराएं हैं जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। तो सांझी माता आप मिट्टी से, गोबर से, जिससे बनाना चाहें बना लीजिए। ये दीवार पर बनती हैं। इनके साथ में चंदा, तारे और इनका एक भाई ये बनाया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह है, गौ माता है, मतलब जो भी चीज़ आप बना सकते हैं सांझी माता के साथ में बनाइए। उनको बहुत अच्छे से सजाइए और पूरे 9 दिन तक इनको इसी तरह से सजाइए, भोग लगाइए और 10वीं के दिन इनका विसर्जन कर सकते हैं या फिर 9वीं की शाम को भी आप इनका विसर्जन कर सकते हैं। और सांझी माता से मांग लीजिए अपनी मन की हर मुराद को। यकीन मानिए सांझी माता जाते जाते बहुत कुछ देकर जाती हैं। और ये इनका महत्व तो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि ये इसी शारदीय नवरात्रे में बनाई जाती हैं और इन्हीं नवरात्रों में इनकी पूजा होती है। पुराने समय में तो गांव में बहुत सारे लोक गीत गाया करते थे, सांझी के गीत होते थे। शाम होते ही लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, सबके यहाँ पर सांझी माता को सजाते थे एक दूसरे के घर में जाकर और फिर उनकी आरती करते थे। उसके बाद में मंगल गाने गाए जाते थे, गीत गाए जाते, उनके सामने नाच गाना होता था और 10वीं के दिन इनका विसर्जन किया जाता था। तो तालाब में इनका विसर्जन किया जाता था, पूरा गांव एक साथ जाता था। बहुत ही ज़्यादा मतलब बता नहीं सकते, इतना बढ़िया वो दृश्य होता था। तो आपके यहाँ पे भी सांझी माता अब तक नहीं बनी है तो आप बनाकर देखिए।